होली क्यों मनाई जाती है और स्पेशली होलिका दहन क्यों किया जाता है। लास्ट रील में हमने हिरण्याक्ष और वराह अवतार की बात की थी। इस रील में हम हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यपु की बात करेंगे, जो कि बड़ा ही अधर्मी था और असुर था। वो इतनी हद तक अधर्मी था कि उसका खुद का पुत्र प्रहलाद, जो कि भक्ति करता था, वो भी उसको पसंद नहीं आता था और इस वजह से वो उसको भी मारने के लिए तैयार हो गया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं मरा तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी थी, क्योंकि होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। तो इसी वजह से हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद और होलिका दोनों को चिता में बिठा दिया था और जब वो चिता जलाई गई तो होलिका ही जली, क्योंकि उनको ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए कर सकती हैं, बल्कि यहाँ पे उसने अग्नि का इस्तेमाल एक छोटे बच्चे को मारने के लिए किया था। तो उसी वजह से होलिका का ही दहन हो गया और प्रहलाद उस चिता में से जिंदा वापिस आ गया। इसी इंसिडेंट के बाद हिंदू धर्म में होली फेस्टिवल मनाया जाता है और होली के अगले दिन धुलेटी में होली का दहन होता है। आखिर में जब प्रहलाद ने ये कहा कि कण कण में मेरे नारायण बसे हैं, उसी क्षण हिरण्यकश्यपु ने भी बोला कि क्या ये महल के स्तंभ में भी भगवान है, अगर है तो अभी प्रकट हो जाए। और उसी टाइम पे ऋषि अवतार हुआ जिन्होंने हिरण्यकश्यपु का संहार किया। हिरण्यकश्यप को एक वरदान प्राप्त था कि ना वो घर में मरेगा, ना बाहर, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना दिन में मरेगा, ना रात में, और ना मनुष्य से मरेगा और ना पशु से मरेगा। तो भगवान ऋषि ने ऐसे ही अवतार धारण किया कि ना वो पशु थे ना मनुष्य। उसने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मारा, तो वो ना अस्त्र था ना शस्त्र। और उसने शाम के टाइम पे हिरण्यकश्यप को मारा, तो तब दिन भी नहीं था और तब रात भी नहीं थी। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को दरवाजे पर मारा, जो कि ना अंदर है ना बाहर। तो इसी तरह से हिरण्यकश्यप का संहार हुआ और भगवान का ऋषि अवतार जो है वो जिस वजह से लिया गया था वो कारण भी उनको मिला। आदि नारायण विष्णु के बाकी के अवतारों के लिए भी जानने के लिए इस अकाउंट को फॉलो करें। अगर कोई सजेशन है आपके तो कमेंट में डालें और मिलते हैं नेक्स्ट रील में।